पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला गया वो सबके सामने है। जहां दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, देश भर में बवाल मचा हुआ है और देश भर में कई जगह जो है इन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी जारी है, पर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर पूरी तरीके से खामोश हैं। देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार धर्म संसद के नाम पर जो जहर इनके अनुयायियों द्वारा फैलाया गया उस पर मुंह कब खोला जाएगा। और जो समय समय पर सरकार को और अंधभक्तों को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं, वो मुखर होकर के इस पूरी घटना पर अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें से एक नाम आता है नसरुद्दीन शाह का। जी हां, फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने इसको लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है और खुले शब्दों में ये कहा है कि ये तलवारें उठा करके जंग लड़ने की बातें करते हैं। तमाम दलीलें जो हैं ये देते हुए अपने मंचों से नजर आ रहे हैं। 20 करोड़ को नष्ट करना ये लोग भूल जाएं। अगर ये किसी तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो यकीनन सी बात है कि मुकाबला फिर किया जाएगा। मुकाबला किया जाएगा संविधान के आधार पर, जहां इन लोगों को सबक सिखाने का काम भी किया जाएगा। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में बवाल मचा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि नसीरुद्दीन शाह को लेकर के आज पूरे दिन डिबेट का हिस्सा बनने वाले हैं, पर नसीरुद्दीन शाह की बात उन्हें इतनी अखर गई कि वो जिन लोगों ने खुले मंचों से मुसलमानों के नरसंहार की बातें कही, वो लोग के ऊपर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई। नसीरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा है इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने धर्म संसद चलाने वालों को लेकर के क्या कुछ कहा है। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि जो लोग मुसलमानों के नरसंहार के लिए कह रहे हैं वे गृह युद्ध करना चाहते हैं। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने नसीरुद्दीन शाह की इस टिप्पणी को प्रमुखता से जगह दी है। नसीरुद्दीन शाह से जाने माने पत्रकार करण थापर ने दी वायर के लिए इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू में शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विस्तार से बात की है। नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक धर्म संसद में मुसलमानों के जनसंहार की अपील के सवाल पर कहा, अगर इन्हें पता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। ये एक गृह युद्ध के लिए अपील कर रहे हैं। हम में से 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। हम 20 करोड़ लोगों के लिए ये मातृभूमि है। हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं। हमारा यहां जन्म हुआ है, हमारे परिवार और कई पीढ़ियां यहीं रही हैं और इसी मिट्टी में मिल गई हैं। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूं कि अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू होता है तो कड़ा प्रतिरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। नसीरुद्दीन शाह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने ये मुसलमानों के बीच डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मान लेंगे। मुसलमान इसका सामना करेंगे, क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें अपना परिवार बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा। मजहब तो बहुत आसानी से खतरे में पड़ जाता है। इसी के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश ऊपर से हो रही है। यह मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराने की संगठित कोशिश है। यह शीर्ष से किया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के लिए अलगाववाद नीति बन गया है।
मैं ये देखने को उत्सुक था कि जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया उनका क्या होगा, लेकिन ये सच है कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये हैरान करने वाला नहीं है क्योंकि उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ जिसके बेटे ने किसानों को कुचला था। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि वो सरकार से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से हैरान करने वाला नहीं है, यह निराशाजनक है, लेकिन कमोबेश हमें यही उम्मीद थी। लेकिन चीजें जिस तरह से आ रही हैं वो हमारी आशंकाओं से भी बदतर है। इस तरह के उकसावों पर हमारा नेता खामोशी ओढ़ लेता है। जहां खुले शब्दों में नसरुद्दीन शाह ने देश के प्रधान सेवक माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी सवाल दागे हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा खामोशी का चोला ओढ़ लेते हैं जिसे मानो कि कुछ देश में हुआ ही नहीं है। ये चीजें तो आम सी बात है। जहां नसरुद्दीन शाह ने अंधभक्तों को भी आईना दिखाया और जो मंचों से नरसंहार की बातें कर रहे हैं उनको भी कड़े शब्दों में फटकार लगा दी गई है। इसी के साथ साथ इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। वकीलों ने हरिद्वार के अलावा दिल्ली में भी आयोजित एक कार्यक्रम के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। वकीलों ने कहा कि इन दो कार्यक्रमों के वीडियो सार्वजनिक हैं और इनमें नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पत्र पर कुल 76 लोगों के हस्ताक्षर किए गए हैं। पत्र में कहा गया है यह केवल भाषण का मामला नहीं है बल्कि एक समुदाय के लोगों की हत्या करने की खुलेआम अपील की गई है। पत्र में कहा गया है कि इससे न केवल देश की एकता और अखंडता को खतरा है बल्कि लाखों मुसलमानों की जानों को भी खतरा है। इस पत्र में वकीलों ने कहा है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पहले भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए अब तत्काल न्याय का हस्तक्षेप की जरूरत है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद, राजू रामचंद्रन, पीवी सुरेंद्र नाथ, शालिनी गौरा और नयनतारा रॉय शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का और हिंदुओं का नहीं रह गया है। यह मामला उन लोगों का रह गया है जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो देश के लोकतंत्र पर यकीन रखते हैं, पर खामोशी ओढ़ करके देश के प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को भी कमजोर बनाते हैं और साथ ही साथ इनकी खामोशी से इनके हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि मंचों से नरसंहार का ऐलान कर दिया जाता है। इस चीज को देखने और समझने की जरूरत है क्योंकि मंचों से ऐलान तो बहुत हो रहे हैं पर असल में इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां एक्टर नसरुद्दीन शाह ने अपने कड़े शब्दों में ये कहा है कि ये जो 20 करोड़ लोगों को नष्ट करने का सपना देख रहे हैं इसे ये भूल जाए और ये गृह युद्ध की तरफ देश को धकेलने की कोशिश की जा रही है जिसमें हमारे देश को ये लोग बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैं नसरुद्दीन शाह से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।